रंडे आदमी का कोई खर्चा नहीं होता। रंडा है उसने तो अपना 2.5 लाख का, 5 लाख का, 15 लाख का कोट पहन लिया, वो हमारे गरीबा में तो लकड़ा है। और तो इस बात का एग्जाम्पल मेरे कहने की जरूरत नहीं। कॉकरोच पार्टी जो 3 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा उसके फॉलोअर हो गए, ये बात सिद्ध करती है कि हिंदुस्तान का युवा आज त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज इंडियन नेशनल लोक दल INLD के कार्यकर्ता सोनीपत DC कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाते हुए जिला उपायुक्त नेहा सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट प्रभावित हो रहा है। देखिए SNA न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पूरी सोनीपत जिला की इकाई ने हमारे पूर्व विधायक रामफल कुंडू जी के नेतृत्व में बहुत जोरदार विरोध प्रदर्शन आज सरकार के खिलाफ किया है। आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 तक पूरा कर चुके हैं। 103 रुपये आज पेट्रोल हो चुका है। आज CNG के दाम और रसोई गैस के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सब इस भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से त्रस्त हैं और ये सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। आज अगर हम रोजगार की बात करें तो हरियाणा से बाहर की लोगों को नौकरी देने का काम करती हैं। आज हम चाहे निगम में चले जाएं, चाहे तहसील में चले जाएं, हर जगह खुले रिश्वतें ली जाती है। इस सरकार ने केवल धर्म जाति में बांट कर लोगों को और ठगने का काम किया है। आज हमने हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर इस सरकार को चेताया है, या तो आप दाम कम करने का काम करो, नहीं तो ये इंडियन नेशनल लोकदल का आंदोलन और ज़्यादा तेज हो जाएगा और ज़्यादा उग्र हो जाएगा और इसका जिम्मेदार हरियाणा और भारत सरकार होगी। एक रंडा आदमी क्या कर सकता है? रंडे आदमी का कोई खर्चा नहीं होता। और जो घर के आदमी हैं उन सारी लेडीज आज दुखी हो रही हैं गैस के ऊपर। हमारे जितने भाईचारा खड़ा है पेट्रोल डीजल के ऊपर, एक वो रंडा है उसने तो अपना 2.5 लाख का, 5 लाख का, 15 लाख का कोट पहन लिया, वो हमारे गरीबा में तो लकड़ा है। और तो उसका क्या बिगड़ेगा? नायब सैनी दिखावे की सरकार है, थोड़ा सा काम करेंगे बड्डा दिखा देंगे। हर जो मारे में तो या महंगाई लकड़ रही है वह तो अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, या महंगाई मारे में तो लकड़ रही है, गरीब आदमी रो रहा है, उनका क्या बिगड़ रहा है? इस रंडी सरकार ने हम बदलना चाहे हैं और अभय सिंह चौटाला को हम 2019 में हरियाणा का 29 में CM बनाना चाहे हैं। हम तो हाथ जोड़ कर पूरी जनता इस रंडी सरकार तो दुखी है, हम इसने बदलना चाहे हैं और इस महंगाई को कम करवाना चाहे हैं। हमारी तो आज की यही है। आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है इस हरियाणा प्रदेश के लिए और इस देश के लिए, क्योंकि 3-4 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि किसी भी देश का कोई भी सिटीजन होता है तो उसका निर्णय करता है गृह मंत्रालय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि SIR जो हम कह सकते हैं कि किसी भी नागरिक कि वास्तव में वो नागरिक किसी देश का है या नहीं है, इस बात का निर्णय गृह मंत्रालय करता है। लेकिन बड़े दुख की बात है इसके इख्तियारात इन BLOs को दे दिया, जो SIR की टीम है उसको दे दिया, जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। क्योंकि वो किसी की वोट काट देंगे तो वो व्यक्ति ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल अगर ठीक से फैसला नहीं करता तो उसका फैसला करेगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय 10-10 साल, 20-20 साल तक उस फाइल को रखे बैठे रहेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति अगर इस देश में होगी तो मुझे याद आता है हिटलर का वो वक्त के कैंपों में वो लोग डाल दिए जाएंगे और अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए उन लोगों को जद्दोजहद करना पड़ेगा, सड़कों को आकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसा इस भारत सरकार की नीयत और नीति खराब है। ये गुलाम बनाना चाहती है इस देश के नागरिक को। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय, आपको तो कम से कम एक सही निर्णय देना चाहिए था। आपके ऊपर इस देश का बहुत बड़ा विश्वास था, वो स्तंभ भी आपने तोड़ दिया है जो कि नहीं टूटना चाहिए था।
क्योंकि ये इस देश की जनता इस वर्तमान सरकार से, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो, केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट पे कोर्ट न्यायालय से उम्मीद करती थी। वो भी स्तंभ हमारा टूट गया। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने बहुत सारी संस्थान और संसाधन हरियाणा प्रदेश को और इस देश के बेच दिए हैं। अभी 3 दिन पहले ही उत्तराखंड में जो दवाई को हम चेतावनी देना चाहते हैं, इस बात का एग्जाम्पल मेरे कहने की जरूरत नहीं। कॉकरोच पार्टी जो 3 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा उसके फॉलोअर हो गए, ये बात सिद्ध करती है कि हिंदुस्तान का युवा आज त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म